नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे हरियाणा में, माफ कीजिएगा, हरिद्वार में नशे की लत तेजी से फैलती जा रही है, जिससे कि युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। प्रशासन की लगातार कोशिशों और सख्ती के बावजूद नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती ने सुल्तानपुर क्षेत्र का दौरा किया। यहां उन्होंने मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें नशे की रोकथाम और मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को रोकने पर चर्चा की गई। बैठक में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी प्रकार की एक्सपायरी और प्रतिबंधित दवाइयों को अपने स्टोर में न रखें। जो है सुल्तानपुर द्वारा यहाँ पर मीटिंग कराई गई है। मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि आप लोग मीटिंग करेंगे। हालांकि ये लोग हर 6 महीने में मीटिंग अपनी तरफ से यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जो है इस वक्त दिवाली का टाइम है और काफी दवाइयों का मिसयूज होने का चांसेस रहता है। और मेरे द्वारा इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो है किसी भी मेडिकल स्टोर द्वारा किसी भी तरीके से जो है नार्कोटिक दवाइयों का जो है मिसयूज नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ जो है पूरी मेडिकल स्टोर में क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि दवाइयों की जो गुणवत्ता होती है उनकी स्टोरेज पर डिपेंड करती है। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक स्थित सहदेवपुर गांव में जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने फसलों के उत्पादन का आकलन करने के लिए धान की फसल काटी। इस मौके पर उन्होंने किसान समुदाय से संवाद करते हुए फसल उत्पादन के प्रति उनकी समस्याओं और सुझाव को सुना। डीएम कमेंद्र सिंह के साथ इस निरीक्षण में एसडीएम अजय वीर पटवारी और अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। तो वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने खेतों में जाकर फसलों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य की भी जांच की, जिसमें किसानों को सही समय पर उचित सलाह दी जा सके। इस दौरान जिलाधिकारी ने किसानों को सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता और संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। देखिए, सरकार को अपनी नीतियां डिसाइड करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, डेटा की आवश्यकता होती है कि वास्तविक हमारी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है और क्या क्या फसल बोई जा रही है और उस फसल में कितना उत्पादन हो रहा है। तो उसी के दृष्टिगत क्रॉप कटिंग होता है, अधिकारियों की ड्यूटी लगती है विभिन्न क्षेत्रों में, और वो रैंडम तरीके से चुना जाता है खेत, किस खेत में करना है। उसमें 10 गुणे 10 गुणे 10 का एक ट्रायंगल बनाया जाता है। उस ट्रायंगल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको कैलकुलेट करके फिर निकाला जाता है। तो यहाँ लगभग 29 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से अभी जो निकाला हम लोगों ने, कटाई की है, कटाई करके इसको मड़ाई भी हुई है, मड़ाई करके इसको तौला है, तो लगभग 29 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से ये पैदा हुआ है। हरिद्वार में नकली शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी के दौरान 80 लीटर कच्ची शराब और 400 लीटर अल्कोहल जो है केमिकल जब्त किया है, जिससे नकली शराब तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि आपको बता दें कि उसके अन्य साथी फरार होने में सफल रहे हैं। मामले को लेकर रानीपुर कोतवाली प्रभारी ने कहा कि नकली शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हरिद्वार में पुलिस ने 80 लीटर कच्ची शराब जब्त की है और इसी के साथ साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। और ये जानकारी दे रहे हैं जहां नकली शराब के अवैध कारोबार का ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस जो है 80 लीटर कच्ची शराब के साथ साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पहले से ही पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस दबिश देती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने जो है कार्रवाई की और इस बीच पुलिस ने कॉम्बिंग की, सर्चिंग अभियान चलाया, जिसके बाद पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर 80 लीटर कच्ची शराब के साथ साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ ये भी पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि इस पूरे काम में कौन कौन शामिल था। जो अनिल सिंह है, कानपुर का ये मुद्दा रहने वाला है।
और यहाँ पर ये एक नकली शराब बनाने का काम पिछले कुछ समय से कर रहा था। पुलिस को ये सूचना जब प्राप्त हुई, इसके पास से करीब 4 ड्रम नकली शराब, जिसमें करीब 800 लीटर नकली शराब, साथ में जो उसका जो अल्कोहल का जो केमिकल है वो, और करीब 1000 जो हमारे रॉयल स्टैग के बॉटल्स और ढक्कन हमें इसमें प्राप्त हुए हैं। उनको पुलिस ने कब्जे में लिया है और ये व्यक्ति अभी पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है। इसमें अन्य जो लोग हैं जो इस पूरी नेक्सस में जुड़े हैं, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सिडकुल थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें सेरेमोनियल गार्ड सलामी दी। निरीक्षण में जिले के अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। एसएसपी डोभाल ने थानाध्यक्ष को असलाह की नियमित सफाई और माल निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश देते हुए दिए। उन्होंने बाहरी कामगारों के सत्यापन के लिए नियमित सत्यापन अभियान को भी आवश्यक बताया, जिसमें अपराध की रोकथाम में मदद मिलेगी। वहीं जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से करना चाहिए ताकि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। जो रखरखाव है, खासकर हमारे असलहों का रखरखाव या हमें जो भी हमारे चीज़ें यहाँ पर थाने के लिए ज़रूरी हैं, लॉजिस्टिक्स का हम लोग एक बार उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और एक बार उनकी क्या स्थिति है उसका भी मूल्यांकन मेरे द्वारा किया जा रहा है। कुछ केसेस ऐसे हैं खासकर मालखाने में जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अभी मेरे द्वारा चेक किया जा रहा है। साथ में जो यहाँ पर अभियुक्त आते हैं उनके लिए चिक खुराक का जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरीके का है, साथ में थाने की साफ़ सफाई की व्यवस्था किस तरीके से है, हमारे जो कर्मचारी यहाँ रहते हैं वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनको भी मेरे द्वारा भी देखा जा रहा है। और दीपावली का पर्व नजदीक आते ही लोग दीपावली की तैयारी में जुट गए हैं और जोरों शोरों से बाजारों में उसकी तैयारियां देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ आतिशबाजी को बीजेपी नेत्री और समाज सेवी प्रियंका अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि आतिशबाजी करते हुए बातों का ध्यान रखें और ताकि आपकी आतिशबाजी से किसी के आशियाने में आग न लगे और किसी को भी किसी तरीके का नुकसान न हो। तो देखिए, अब दीपावली की तैयारी में लगातार लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दीपावली की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच दीपावली में देखिए पटाखे जलाए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है, जिसके लिए अब लगातार ये निर्देश दिया जा रहा है। आतिशबाजी को लेकर लोगों से अपील की जा रही है कि अपनी आतिशबाजी के जो है ऐसी आतिशबाजी करें जिससे कि किसी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमेशा देखने को ये मिलता है कि दिवाली के दिन पटाखे फोड़े जाते हैं, रंग बिरंगे जो है बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, जिसकी आग जो होती है, जिसकी लपटें होती है, कहीं ना कहीं वो किसी के आशियाने को उजाड़ कर रख देती है। जिसके लिए अब पहले से ही अपील की जा रही है कि अपनी आतिशबाजी को ऐसे कीजिए जिससे कि किसी के आशियाने ना उजड़े, किसी का घर ना जले। बता दें, दिवाली आते ही लगातार लोगों की तैयारियां जो है वो सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। लोग तैयारियां कर रहे हैं और इसी के साथ साथ दिवाली के दिन लोग जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन इससे पहले लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि दिवाली के दिन आप दिवाली मनाएं, लेकिन ऐसी आतिशबाजी ना करें जिससे कि किसी के आशियाने उजड़े, किसी के आशियाने में आग लगे या फिर किसी के सर से छत हट जाए। पहले सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले जो भी त्यौहार है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली खुशियों का त्यौहार है और यह त्यौहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जाता है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी अज्ञानता ना दिखा के ज्ञान दिखाना है कि दीपावली में आप देखिए आतिशबाजी बहुत बुरी तरीके से लोग करते हैं। और लाल कुआं में दीपावली त्यौहार को लेकर खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य विभाग का छापेमारी एवं चेकिंग अभियान जारी है और इसी क्रम में जिला प्रशासन के निर्देश के तहत खाद्य विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान 1 क्विंटल से अधिक नकली मावा पकड़ने में भारी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि नैनीताल जिला अधिकारी ने एक टीम गठित की थी जो पिछले समय से क्षेत्र नकली मिठाई बनाने एवं मावा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
तो देखिए, दिवाली आते ही जो है लगातार जो मिठाई की दुकान होते हैं या फिर जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें मिलावट की खबरें लगातार देखने और सुनने को मिलती है। और इस बार भी दिवाली देखिए आने वाली है और उससे पहले जो खाद्य विभाग है, फूड इंस्पेक्टर है, वो लगातार अब जो है एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां पर लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। दिवाली पर मिलावट के खिलाफ अब अभियान जो है वो जोरों शोरों पर चलाती हुई जो है प्रशासन की तरफ से नजर आ रही है, ताकि दिवाली पर मिलावट के खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सके। खाद्य विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। खाद्य विभाग छापेमारी करता हुआ नजर आ रहा है, जहां 1 क्विंटल से अधिक नकली मावा भी पकड़ा गया है। यानी दिवाली से पहले ये बड़ा एक्शन खाद्य विभाग का माना जा रहा है, जहां पर लगातार खाद्य विभाग दिवाली से पहले छापेमारी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे कई जो है खबरें मिलती है, दिवाली से पहले जो दुकानें होती हैं वहां पर मिलावटी के सामान ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके बाद से अब जो फूड इंस्पेक्टर है, खाद्य विभाग है, अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लगातार छापेमारी की जा रही है और इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है, जहां खाद्य विभाग की छापेमारी के दौरान 1 क्विंटल से अधिक नकली मावा पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। दिवाली के त्योहार को देखते हुए जो मावा है, मिठाई है, उसमें थोड़ा मिलावट की आशंका होती है सप्लाई को देखते हुए। उसी क्रम में विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हम आज सुबह से हमारे रामनगर, नैनीताल, हल्दू चौड़ इन सब क्षेत्रों में कार्रवाई चल रही है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ आकर चेक कर रहे थे, तो ये सप्लाई की गाड़ी जाती हुई मिली है। जब चेक किया तो इसमें मावा जा रहा है, तो बिल से ये पता चला है कि ये मावा पिथौरागढ़ जा रहा है। तो क्योंकि नीचे से ही जाता है मावा, तो इसकी क्वालिटी को देखने के लिए इसको देखा है, खुलवा के देख रहे हैं। देखने से तो प्रथम दृष्टया तो इसमें कुछ ऐसा मिलावट नहीं दिखाई दे रही है। और कांग्रेस ने उपनल कर्मचारी को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमाना का कहना है कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने से बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 6 वर्ष पहले एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का जो है आदेश जारी किया गया था। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उस समय राज्य की बीजेपी सरकार को इस मसले पर कर्मचारियों के हित में नीति बनाकर उनको समायोजित करना चाहिए था। और इसी के साथ साथ किंतु सरकार उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय चली गई और अब सरकार की जो है एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है। तो एक बार फिर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार उपनल कर्मचारियों के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रही है, जो बीजेपी के कर्मचारी विरोधी असली चेहरा बेनकाब कर रही है। देखिए, उत्तराखंड में लगभग 22,000 उपनल कर्मचारी हैं। राज्य का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां उपनल कर्मचारी ना हो। स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, राज्य के सिंचाई से लेकर के, पिटकुल से लेकर के सारे विभागों में उपनल कर्मचारी हैं। और बहुत सारे विभाग तो ऐसे हैं जो केवल उपनल कर्मचारियों की बदौलत चल रहे हैं। उपनल कर्मचारियों में से 22,000 कर्मचारियों में से बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 10 वर्ष से लेकर के और 20 वर्ष का सेवा काल जिनका हो गया है उत्तराखंड में अपनी सेवा योगदान देने का। उत्तराखंड केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और बीजेपी में बगावत दिख रही है। वरिष्ठ पर्यवेक्षक गणेश गोदियाल ने सोमवार को प्रत्याशियों का पैनल सीधे प्रदेश प्रभारी सैलजा को भेज दिया था और इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कड़ी आपत्ति जताई थी और वहीं बीजेपी नेतृत्व भी असमंजस में पड़ गई है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट से 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार चुके कुलदीप सिंह रावत के तेवरों से बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। साथ ही दिवंगत शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल के साथ अन्य लोग भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और वही बीजेपी प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है और जल्द ही हमारा नेतृत्व प्रत्याशी चयन कर लेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी फिर से कमल खिलाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट चयन प्रक्रिया की एक स्वस्थ परंपरा है और चयन प्रक्रिया की एक प्रक्रिया है और उसमें निश्चित रूप से जो हमारे कार्यकर्ता है वो उसमें आवेदन कर सकते हैं। उन सबके आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है
हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही तय करता है और उसमें वही निर्णय लेता है और जल्दी ही हमारे यहाँ निर्णय आएगा और सभी कार्यकर्ता हमारे पूरे मनोयोग से जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा उसका विजय बनाने के लिए सभी संकल्पित है। और निश्चित रूप से केदारनाथ विधानसभा में हमारे पास हमारी सीट थी। पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर बीते कुछ महीनों से गुलदार की चहलकदमी देखे जाने पर स्थानीय निवासी एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने वन्य जीव संघर्ष की घटना की आशंका जताते हुए वन विभाग से क्षेत्र में वनकर्मियों की गश्त लगवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि बीते कुछ महीनों से क्षेत्र में गुलदार की चहलकदमी देखी जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वन्य जीव संघर्ष की घटना न हो, इसको लेकर उनके द्वारा वन विभाग को भी कार्यालय में जाकर पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ये एक पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये कोई शहरी क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर गुलदार की चहलकदमी आए दिन देखने को मिलती है और जो सोशल मीडिया पर गुलदार का वीडियो वायरल हो रहा है वो गुलदार यहाँ पर कोई पहली बार नहीं दिख रहा है। पहले भी कई बार उस गुलदार को इसी लोकेशन पे देखा गया है और उसका शरीर इतना बड़ा है कि यदि कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है, कोई बाइक वाला रोड पर चल रहा है तो वह उससे देखकर ही इतना घबरा जाएगा कि उसके जान माल को हानि हो सकती है। प्रशासन से यह अपील करना चाहूँगा, वन विभाग को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, गश्त लगनी चाहिए यहाँ पर। हल्द्वानी के स्टैंडर्ड स्वीट हाउस में किच्छा से फ्रिज सही करने आए मैकेनिक के ऊपर सिलेंडर गिर गया, जिससे फ्रिज सुधारने आए मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। तो वही फ्रिज मैकेनिक के घर में जैसे ही मौत की खबर पहुंची तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया और दर्जनों लोग किच्छा से हल्द्वानी पहुंचे, जिन्होंने स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, एक व्यक्ति की सिलेंडर सर पर गिरने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, जिसमें कि पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसमें तहरीर आ गई है। उसी के अनुसार इसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि पुलिस इसमें जांच करेगी कि सिलेंडर कैसे गिरा, किसकी लापरवाही है। उसी के अकॉर्डिंग जैसे तहरीर मिलती है उसी के अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो हम तो ये हल्द्वानी में आए थे, अब हम तो घर पे थे। अब ये साथ में आपका मेरा सुनीता इनके मामला स्टैंडर्ड वालों का कल परसों फोन गया होगा। कौन स्टैंडर्ड? ये स्टैंडर्ड स्वीट हाउस चौराहे पर। वहाँ एक सुबह प्रातः काल आए और प्रातः काल आने वाले बोले फ्रिज कहाँ है, तो मालिक ने कहा फ्रिज दूसरे गोदाम में रखे हुए हैं, आप वहाँ चेक करने जा सकते हैं। इन्होंने वैक्यूम और सामान मांगा, बस सामान मांगने के बाद वो ये लोग बाहर हम लोग बाहर आ गए और ऊपर से सिलेंडर क्लिप से छूट के नीचे गिर गया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकियासैन में बीते दिनों सब स्टेशन भिकियासैन में शॉर्ट सर्किट से बिजली व्यवस्था बाधित होने से नौला कमराड़ पंपिंग योजना बाधित हो गई, जिसमें तकरीबन 14 राजस्व गांवों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीण पानी के लिए रिजर्व पानी और गगरे के जल स्रोतों नदी खोरों की दौड़ लगा रहे हैं। ऊर्जा निगम के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से जले फिल्टरों की जगह नया फीडर लगा दिए गए हैं। भिकियासैन की जो व्यवस्था है ये विद्युत विभाग की, ये बहुत ही जर्जर अवस्था में है और अभी बीच में पंप हाउस वो जो उनका हेडल था उसमें आग लगने के कारण विद्युत बिल्कुल बाधित हो गया था, जिससे ग्रामीण परेशान भी हुए। और अब जो आग लग रखी है इसमें चूंकि भिकियासैन एक बहुत एक तरफ से ये कहो कि दूर ग्रस्त गांवों का है, जहां पानी की बहुत व्यवस्था बहुत कम रहती है और ग्रामीणों का जो पानी है वो विद्युत पर ही निर्भर रहता है।
उत्तराखंड में जल जीवन मिशन में खराब परफॉर्मेंस वाले जिलों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक के दौरान खराब परफॉर्मेंस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में खराब परफॉर्मेंस वाले जिलों में सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। और इस दौरान जिलाधिकारियों को भी जल जीवन मिशन के कामों की हर हफ्ते अनिवार्य रूप से समीक्षा करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। मुनिकीरेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने होटल के 2 कर्मचारियों को चरस सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 830 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने दोनों होटल कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। तो वहीं तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। मामले का खुलासा करते हुए जनपद टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने जानकारी साझा की है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि टिहरी पुलिस द्वारा भी इसमें योगदान दिया जा रहा है और जो भी ड्रग्स के तस्कर हैं इनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में हमारी जो ANTF की टीम है और मुनिकीरेती थाना की टीम है, इनको एक बड़ी सफलता 2 बड़े कार्रवाइयां इनके द्वारा की गई हैं। पहले प्रकरण में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके कब्जे से 830 ग्राम चरस बरामद की गई है। ये दोनों तपोवन एरिया में होटल रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि ये उत्तरकाशी और अन्य जनपदों से लेकर आते हैं और जो तपोवन में रेस्टोरेंट्स वगैरह में सप्लाई करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।